हमारे सोचने का अंदाज एक इंतहाई ताकतवर टूल है। ये या तो हमारी जिंदगी को बेहतरीन बना सकता है, इट कैन ईदर लिफ्ट अस अप और ड्रैग अस डाउन। हमारा माइंडसेट हमारे हर चीज़ के बारे में सोचने के अंदाज पर असरअंदाज होता है, और चूंकि हमें हमेशा अपने ख्यालात की क्वालिटी का म्यार का शऊरी तौर पर इल्म नहीं होता, तो कभी कभार हमारे ख्यालात नेगेटिव और सेल्फ डिफीटिंग हो जाते हैं। इस वीडियो में हम 3 ऐसी हैबिट्स को एक्सप्लोर करेंगे जिनके अपनाने से वी कैन मेक आवर माइंड्स feel like bit of healthier and happier place to be. Let's get started. Psychologist Guy Winch has a brilliant TED talk on emotional hygiene. उसके सारी टॉक का एसेंस ये है कि हम अपनी इमोशनल हाइजीन से ज़्यादा अपनी फिजिकल हाइजीन का ध्यान रखते हैं। मिसाल के तौर पर हम सबको रात को दांत साफ करके सोने की आदत होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा ना करने से हमारे दांतों में कैविटीज़ पैदा हो जाएंगी, या अगर हमें कोई चोट लग जाए तो हम फ़ौरन अपने ज़ख़म को साफ़ करके बैंडेज करते हैं ताकि ज़ख़म में इन्फेक्शन ना पैदा हो। लेकिन हम अपने साइकोलॉजिकल वुंड्स को कभी इतनी तवज्जो से ट्रीट नहीं करते। हालांकि जिस्मानी ज़ख़म की तरह नफ्सियाती ज़ख़म भी हमें माजूर कर सकते हैं, लेकिन या तो हम इन्हें गैर अहम समझते हुए टालते रहते हैं, और समटाइम्स वी कैन मेक देम वर्स बाय पुटिंग आवरसेल्व्स डाउन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम डायग्नोज कर सकें कि हम इमोशनल पेन में मुब्तला हैं, और इससे पहले कि ये हम पर मुकम्मल तौर पर हावी हो जाए, इंस्टेड ऑफ बॉटलिंग इट अप, इट कैन रियली हेल्प टू गेट इट टू हैबिट टू टॉक विद समबडी हु इज़ बेटर देन यू इन इमोशनल हेल्थ। या फिर अपने इमोशंस को किसी जर्नल में तफसीलन लिख लें, या फिर 2 नफल पढ़ें, अल्लाह ताला से बहुत अच्छी और डीप टॉक करें। एंड द लास्ट वन इज़ मोस्ट प्रेफर्ड वन। We are going to quiz ourselves for a second. यहाँ मैं आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिखाऊंगी और आप मुझे बताएंगी कि आप कौन से वर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। चाहे ये आप ऊंची आवाज़ से बोलती हैं, अपने बच्चों के साथ बोलती हैं, या मेंटली अपने दिमाग में बोलती रहती हैं। डू यू से मोर ऑफन वर्ड्स लाइक उफ, तौबा, क्या मुसीबत है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं, स्टूपिड, ओ नो, मेरे ही साथ? या फिर यू से मोर ऑफन वर्ड्स लाइक शुक्रगुजार, पुरजोश, पुरुमीद, कॉन्फिडेंट, ज़बरदस्त, एन्जॉयड, पॉसिबल। इस लिस्ट को ऊंचा बोलना मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हम अक्सर पहली लिस्ट के अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल कर जाते हैं। एक्चुअली हम जब भी किसी के साथ मिलते हैं तो अपने हार्ड टाइम की डिफ़िकल्टीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, बट वट कैन हैपन इज़ ओवर द टाइम हम नेगेटिव अल्फाज को अनकॉन्शियसली इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे दुनिया को और ख़ुद की ज़िंदगी को देखने का अंदाज़ ही बदल जाता है। इसका हल ये है कि जब आपके पास कोई ना हो तो मेंटली और लाउडली अच्छे अल्फाज बोलें, वरना इंटरनल डायलॉग आपके इमोशनल जॉय को लिमिट कर देगा। लेकिन जब आप अपनी मुश्किलात को रिफ्रेज करना सीख जाएंगी, आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत बेहतर हो जाएगी। ये कहने की बजाय कि मैं अपना काम कभी वक्त पर मुकम्मल ही नहीं कर पाती, यू कैन रिफ्रेज इट, होपफुली मैं अपना काम वक्त पर इंशाल्लाह मुकम्मल कर लूँगी। अगर हम अपने वोकैबुलरी में थोड़े थोड़े रोज़ाना ऑप्टिमिस्टिक अल्फाज शामिल कर लें, ये हमारी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर डालेगी। हमारी सोच कभी एक जगह पर टिक नहीं पाती, क्योंकि हमने अपनी वर्क लाइफ में सीखा होता है कि ओनली रिजल्ट्स मैटर। हम अक्सर इस माइंडसेट की वजह से अपनी करंट नीड्स को भुलाकर सिर्फ फ्यूचर नीड्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं। नो डाउट ये ज़रूरी है, बट इफ़ एवरीथिंग दैट वी डू इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड, then our existence starts to feel purely functional. Psychologist Robert Holder ने एक दफ़ा कहा था, beware of destination addiction. Until you give up the idea that happiness is somewhere else, it will never be where you are. No doubt अपने गोल्स को पाने की खुशी बहुत ज़्यादा होती है, ये रास्ते की सारी थकन को भुला देती है। लाइक अगर हम डे लॉन्ग हाइकिंग पे जा रहे हैं तो 99% टाइम वहाँ पहुँचने पर लगेगा, और पीक पर तो हम सिर्फ 1% ही टाइम गुजारते हैं, और शायद तब तक हम बहुत ज़्यादा थक भी चुके होते हैं। नो डाउट टॉप इज़ इनक्रेडिबल, व्यूज़ आर अमेजिंग, लेकिन ये आपकी जर्नी का बहुत थोड़ा सा पार्ट है। लिहाजा इस सिर्फ 1% को एंजॉय करने के साथ साथ हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है कि बाकी 99% सफ़र को भी एंजॉय करें। वाई नॉट शिफ्ट आवर माइंड सेट टू बिकम अ लिटिल बिट मोर प्रोसेस ओरिएंटेड? और एक सवाल जो पूरा दिन आप अपने आप से पूछ सकते हैं, और मैं भी पूछती हूँ, हाउ कैन आई एंजॉय, हाउ लॉन्ग दिस इज़ गोइंग टू टेक? ऐसे सवाल हमारी स्पीड को थोड़ा स्लो कर देते हैं और हमारे अंदर शुक्रगुजारी को ज़्यादा भरते हैं, और हम लम्हा मौजूद में अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा कर पाते हैं।